एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो मैं एमी बना रही हूँ आरती छोटू के ऊपर, क्योंकि अभी ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि आरती के जो घर वाले हैं वो बेल से बाहर हो गए हैं, जिसके लिए काफ़ी लोग, मीडिया लोग आरती के घर जा रहे हैं और जो लोग छूटे हैं उसमें से कुछ लोगों का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बोलने से बच रहा है। और यहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था जिसमें ये लोग पूछ रहे थे, जो उमेश यादव हैं, आरती के जो ससुर हैं, मन्नू के जो पापा हैं, कि आप ये जो बेल हुआ है ये आपने कॉम्प्रोमाइज़ बेल करवाया है, जैसे पैसे का देन लेन का दबाव बन रहा था। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है। और बोला गया कि जब बेल हो रहा था तो आपने कुछ आगे कार्रवाई नहीं की। तो वो बोले कि जज साहब जब बोल दिए कि बेल इतने तारीख को होगा, जून में होगा, तो मैंने भी कुछ आगे कार्रवाई नहीं की। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है कि क्यों आगे कार्रवाई नहीं की। और फिर जब उन लोगों का बेल हुआ, इनके ऊपर प्रेशर बनने लगा, मीडिया वाले फिर से इनके घर पहुंचने लगे, कुछ पत्रकार। तो इन्होंने बोला कि सब लोग बोल रहे हैं कि माँ बाप को कोई टेंशन नहीं है, ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। तो उन लोगों के प्रश्नों का इन लोगों ने जवाब दिया कि हम लोग माँ बाप हैं, हम लोगों को पता है कि तकलीफ़ हो रही है कि नहीं भाई मेरा बेटा गया है। तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रही हैं कि आपने जो कार्रवाई नहीं की, कौन सा ऐसा इंसान होगा जो अपने बेटे का जो मर्डरर होगा वो बाहर आए तो आप उसके आगे कार्रवाई नहीं किया। और पहली बात कि 1 साल में कैसे बेल हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और आरती का कहना है कि बेल से छूटते ही लोग धमकी दे रहे हैं कि अब इन लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। और जैसा कि कहना है इन लोगों का कि एक मर्डर के बाद, एक तो मर्डर कर ही लिया है, वैसे भी सज़ा उतनी ही होगी, अगर 2 मर्डर करेंगे तो भी सज़ा उतनी ही होगी। तो उन लोगों से डर है कि कहीं हम लोगों को भी ना वो कुछ कर दें। तो ये सब चीज़ें हमें और आपको सारा कुछ अपने से नहीं, मीडिया वालों से ही न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। और सब न्यूज़ वाले अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। एक तरफ से लग रहा है कि ये सही में कॉम्प्रोमाइज़ बिल करवाए हैं, ये लोग चुप बैठे हैं, तो आखिर क्यों चुप बैठे हैं। और उमेश यादव कह रहे हैं कि हमें कानून पे भरोसा है, और ये भी है कि इतना जल्दी बेल क्यों हो गया। हाथ पे हाथ रखने से नहीं कुछ होता है, यहाँ पे तो आप लोग भी जानते हो। जब तक हम आगे चल के प्रेशर नहीं करेंगे सामने वाले को या कानून को, वो कुछ नहीं, उनका जो होगा भाई ऊपर से जो दबाव होगा वो करेंगे। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, ये उम्मीद से बैठे हैं कि मुझे न्याय मिलनी चाहिए मेरे बेटे को, मेरा बेटा तो चला गया है। छोटू यादव और छोटू को जो न्याय मतलब अभी तक जो नहीं मिला है वो मिलना चाहिए। और लोग बोल भी रहे हैं, जो महिला मंच की जो कुछ औरतें हैं वो बोल रही हैं कि भाई, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आरती को जेल होना चाहिए। तो ये भी उसमें आ रहा है कि भाई आरती को क्यों जेल होना चाहिए। जो लोग ये कांड किए हैं उन लोगों को जेल होना चाहिए, उन लोग को बेल नहीं होना चाहिए, जो कि बेल के आगे वो लोग आए हैं। तो ये तमाम तरह की बातें मुझे सर से ऊपर जा रही हैं। हर तरह के लोग हर तरह के वहाँ पे बातें कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन अचानक से जो ये सब हुआ है वो अनबिलीवेबल है कि 1 साल में किसी भी कोई भी इतना बड़ा काम, किसी का मर्डर करके और जेल में जाए और तुरंत 1 साल बाद कौन छूटता है, ये सवालिया निशान है। और कुछ लोग आरती के रील्स बनाने पे भी वो कर रहे हैं कि भाई उसके घर वाले छूट के आ गए और ये हंस हंस के रील बना रही है, यानी कि इन लोगों की मिली भगत है। तो ये यहाँ भी हो रहा है कि अगर इन लोग की मिली भगत है तो आरती भी फंसने वाली है, उसके ऊपर सवालिया निशान उठने वाला है। ये लोग अपने तरफ से सफाई पे सफाई दिए जा रहे हैं। बाकी क्या सच है क्या झूठ है यही लोग जाने। सब अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, सब अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। और मैं तो यही अपना क्वेश्चन करूंगी मन्नू से कि अगर आप लोग सही हैं, आप लोग कुछ भी नहीं किए हैं, अगर उन लोग को बेल हो रही है तो आखिर में आप लोगों ने हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठा, क्यों नहीं आप आगे की कार्रवाई किए। जैसा कि आपके पापा बोल रहे हैं, उमेश यादव बोल रहे हैं कि हमने आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, दबाव नहीं किया। क्यों, आखिर ऐसा क्यों नहीं किया, मुझे ये बात का कुछ भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है। जब से इन लोगों की बेल हुई है तब से हाहाकार मचा है। कुछ न्यूज़ रिपोर्टर गए थे आरती के घर, मतलब मायके,
तो वहाँ पे जो दादी लगातार एकदम दीनहीन बन के, मतलब लग रहा था कि उठ बैठ नहीं पा रही, उनके पास खाने की चीज़ें नहीं हैं, वो पत्रकारों को झटकार के मतलब एकदम ऐसे करके और आगे लेके चली जा रही हैं। तब उनके में एकदम बल आ गया है। मैंने देखा ये वाला वीडियो कि मतलब एकदम दमखम आ गया है पूरे परिवार में, जैसे ही सब लोग जेल से छूटे हैं। और जो जेल से छूटे हैं उनके पास गए हैं, उनके बगल के लोग, जो गांव के लोग हैं, उनसे भी कुछ लोग बात करने की कोशिश की है, तो वो लोग भी नहीं कुछ बोलने से। ऐसे सब लोगों में लग रहा है कि गुस्सा है। मतलब गुस्सा तो एक तरह से जायज़ है कि कहीं ना कहीं आरती भी वहाँ पे उन लोगों के लिए गलत है। सही बात है, एक बेटी को अगर ऐसा ये कदम उठा ले तो वो बाप और माँ का खून खौलेगा ही। तो आरती के वजह से लोगों में गुस्सा है कि आज आरती के वजह से ही ये भी जो चीज़ें हो रही हैं वो हो रही हैं। और यहाँ पे आरती से पूछा जा रहा है कि भाई तुमको, मतलब तुम्हारे माँ बाप छूट के आ गए हैं, तो तुमको कैसा लग रहा है, खुशी हो रहा है? तो आरती कह रही है कि खुश किस बात का है, मुझे क्यों खुशी होगी, उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। तो तुमसे एक क्वेश्चन है कि आरती, तुमने अपने माँ बाप के साथ में क्या किया है? तुम वो कदम नहीं उठाई होती तो शायद आज ये हालात नहीं होते जो तुम्हारे ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, और तुम दूसरों को सवाल कर रही हो। सबसे बड़ी गुनहगार तो तुम हो। उस समय आपा खो गए थे, उनके घर, आरती के घर वाले तो ये काम कर दिए, लेकिन सबसे बड़ी गुनहगार उन लोगों की भी तुम ही हो। तुम बोल रही हो उन्होंने अपनी बेटी के साथ क्या किया। क्या किया यार? तुम रात में अगर किस हालत में तुम पकड़ी गई थी, उस टाइम पे तुम जब माँ और तुम बाप बनोगे और अपने बच्चों के साथ में ऐसा करते दिखोगे ना, तब तुमको समझ में आएगा कि एक माँ बाप का इज्जत और रुतबा क्या होता है, जो एक क्षण में मिट्टी में तुमने मिला दिया। वो चाहे गरीब माँ बाप हो, चाहे अमीर माँ बाप हो, सब माँ बाप एक समान होते हैं और सबके बच्चे उसी तरह होते हैं। और विशेष तौर से एक लड़की अपने माँ बाप के घर की इज्जत होती है। ये इज्जत सिर्फ और सिर्फ लड़की के हाथ में होती है कि हम किस तरीके से अपने माँ बाप का मतलब नाम और नाक दोनों ही बचा के रखें, जो कि इन्होंने मिट्टी में मिला दिया। तो चलिए, इसी के साथ में मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आप लोग बताइएगा कि क्या है सच, क्या है झूठ, जो भी है। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।